नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे टेक्निकल बूस्टर चैनल पे। आसाम राइफ़ल की तरफ से कुछ वैकेंसी निकल कर आई हुई है और वैकेंसी के बारे में जो क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आसाम राइफ़ल टेक्निकल ट्रेडमैन्स का एप्लीकेशंस आया हुआ है, इसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं। इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए पदे आई हुई है। ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए जिनके लिए उन्होंने चालान 200 रुपये, ग्रुप बी के लिए और ग्रुप सी के लिए 100 रुपये रखा गया है। ऑनलाइन अप्लीकेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लीकेशन की डेट इन्होंने 11 सितंबर से लेके 25 अक्टूबर तक आप अप्लीकेशन कर सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो 11 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब हो चुकी है, और 25 अक्टूबर तक आप इसको फिलअप कर सकते हैं। वही इन्होंने एज का जो क्राइटेरिया रखा हुआ है वो 18 से 23 साल के अंदर में जो है वो भर सकते हैं, और उसमें से भी एज का जो एज रिलैक्सेशन होगा, एज रिलैक्सेशन एज अप्लीकेबल रूल वो यहाँ पे अप्लाई होंगे। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो लड़के एज 1 अगस्त 1998 और 1 अगस्त 2003 के अंदर में बर्न हुए हैं वो सभी इस फॉर्म को अप्लीकेबल कर सकते हैं। पूरी 1230 पोस्ट यहाँ पे निकल कर आई हुई है, और यहाँ पे एलिजिबल जो कैंडिडेट है वो 10th 12th और डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। यहाँ पे कुछ ट्रेडमैन्स के लिए भी पद है, कुछ 10वीं के लिए पद है और कुछ डिप्लोमा बेसिस पे पद है। हम वो पदों का डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन इसका जो अप्लीकेशन आपको करना है वो क्लियरली मेंशन कर दिया है कि 11 सितंबर से 25 अक्टूबर के बीच आप ये एप्लीकेशन कर सकते हैं। आइए हम इसकी जो PDF है ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करके एक एक ट्रेड के बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। आप देख सक रहे हैं कि ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल आसाम राइफल शिलोंग, यहाँ से रिक्रूटमेंट निकल के आई है। ऐसा आप समझिए मत कि ये आसाम राइफल की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल कर आई है तो सिर्फ ये आसाम में इसकी पोस्टिंग होगी। इसकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो सकती है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में भी हमने देख चुके हैं। यहाँ पे अपन PET के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ का PET क्या है। ये एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप देख पा रहे हैं कि 5 साल ST ST को और OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आप जिस भी कैटेगरी से है वो अपने अपने हिसाब से इसको देख लें। अब यहाँ पे PET दिया हुआ है कि जो हवालदार पोस्ट है, असिस्टेंट एक्सरे पोस्ट है, राइफलमैन्स, इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल्स, राइफल्समैन्स, और बहुत सारी पोस्ट हैं यहाँ पे देख सक रहे हैं। इन पोस्टों के हिसाब से इन्होंने कैंडिडेट्स को कितनी हाइट चेस्ट देना पड़ेगा या कितनी हाइट चेस्ट रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताया हुआ है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं OBC से बिलोंग करते ऑल ओवर इंडिया से, उनकी हाइट 170 होनी चाहिए, चेस्ट 80 होना चाहिए और एक्सपॉन्ड करके 85 आना चाहिए। और जितने भी कैंडिडेट है जो मराठास है, गोरखास है और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मतलब नॉर्थ ईस्ट से जितने भी बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर से जितने भी बिलोंग करते हैं, उन सभी कैंडिडेट को 65 की हाइट लगेंगी, 165 की, और 78 चेस्ट और एक्सपॉन्ड करके 83 की। उसी तरह की बाकी अदर पोस्ट दी गई है। कुछ अपर वाली पोस्ट है जो डिग्री डिप्लोमा बेस्ड है, उनके लिए इन्होंने PET का क्वालिफिकेशन रखा है। मतलब जो नाइब सूबेदार की पोस्ट है, राइफलमैन्स पोस्ट है, उसकी फार्मासिस्ट की पोस्ट है, उनके लिए इन्होंने जो हाइट का क्राइटेरिया रखा है वो सेम ही रखा है कि ऑल कैंडिडेट जो भी इंडिया से बिलोंग करते हैं वो 170, और बाकी जो अदर रीजन से बिलोंग करते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन रीजन से बिलोंग करते हैं वो इस तरीके से अपना क्वालिफिकेशन फिल कर पाएंगे। और जो ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं वो कैंडिडेट ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज़ शायद फॉर्म भी एक्सेप्ट ना हो। और एक तीसरी पोस्ट है जो जिसके लिए एज का लिमिट थोड़ा ज़्यादा है, मतलब इसलिए 18 से 25 साल के कैंडिडेट भर सकते हैं, और एज क्राइटेरिया भी थोड़ा सा ज़्यादा लगा गया है, और 5 साल का एज रिलैक्सेशन इसको ज़्यादा मिल जाएगा। इसका फिजिकल स्टैंडर्ड अपन देख लेते हैं। ये दो पोस्ट जो दी गई है, ये एक हवलदार और वार्टन ऑफिसर, मतलब PA के लिए 2 पोस्ट निकल कर आई है। इनके लिए कैंडिडेट का जो हाइट होना है वो 165, ऑल ओवर इंडिया के जितने कैंडिडेट है वो 165 के होना चाहिए, और फीमेल 155 के लिए। यहाँ पे फीमेल के लिए भी दिया हुआ है 155 के लिए। और जो अदर्स रीजन से नशन बोला था नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं वो 162.5 से भर सकते हैं, और जो ट्राइब्स से है बिलोंग करते हैं वो भी 162 पॉइंट में फिलअप कर सकते हैं। आइए हम और कुछ डिटेल्स इनके ट्रेड्स के बारे में
पीईटी के बारे में देख लेते हैं कि अगर कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई होते हैं तो पीईटी किस तरीके से ली जाएंगी। पीईटी विज कंडक्ट क्वालिफाइंग इन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएंगे उस समय आपकी पीईटी ली जाएंगी। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेल कैंडिडेट 5 किलोमीटर 24 मिनट में मारना है और फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में इसको मारना है। और इन्होंने लद्दाख रीजन में जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए थोड़ा सा कम रखा गया है कि वो 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में मारेंगे और लद्दाख रिलेक में फीमेल कैंडिडेट, और उसी तरह से मेल कैंडिडेट 800 मीटर 4 मिनट में मारेंगे। ये इन्होंने एक मतलब इनका रनिंग का क्राइटेरिया है वो रखा गया है। और जो क्लर्क और पीए के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनके लिए इन्होंने टेस्ट और स्किल टेस्ट का कुछ रखा गया है। इनका टेस्ट और इनका जो सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट बेसिस पे हो जाएगा। वो क्वेश्चन पेपर ऑफ द रिटन टेस्ट इन द 100 मार्क्स का इनका क्वेश्चन पेपर होगा। उसी तरीके से इन्होंने बताया है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 35% और 33% फॉर SC ST OBC कैंडिडेट। और इन्होंने कुछ एनसीसी सर्टिफिकेट्स के लिए भी कुछ बोला गया है कि उसका कुछ होगा, उनको 5 मार्क्स कुछ एक्स्ट्रा के मिल रहे हैं वहाँ पे। उसी तरीके से आगे और इनके सभी हम ट्रेड के बारे में देख लेते हैं कि कौन से कैंडिडेट जो ट्रेड से बिलोंग करते हैं, जैसे जिनका आईटा हो गया है या और भी कुछ ट्रेड हो गए, वो कौन से ट्रेड के लिए फिलअप कर सकते हैं। ट्रेड ब्रिगेड रोड बोथ फीमेल मेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनको 10+2 स्कूल सर्टिफिकेट भी यूनिवर्सिटी के साथ मांगा है। इसके साथ इनको टाइपिंग टेस्ट भी होना बहुत ज़रूरी है। और एक ट्रेड पर्सनल असिस्टेंट के लिए कुछ क्वालिफिकेशन है। इलेक्ट्रिक फिटर सिग्नल के लिए क्वालिफिकेशन ट्रेड निकला हुआ है। लाइनमैन फील्ड के लिए निकला है। इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिकल मैकेनिक फॉर ओनली मेल कैंडिडेट्स। कुछ चीज़ें हैं जो ओनली मेल कैंडिडेट के लिए निकाली गई है और कुछ जिसमें दोनों बोथ को लिया गया है। आइए हम थोड़ा सा और भी ट्रेड होंगे इसमें, वो ट्रेड देख लेते हैं। ट्रेड इंस्ट्रक्शन रिपेयर मैकेनिक के लिए पोस्ट निकाली है। ट्रेड व्हीकल के लिए पोस्ट निकाली है। ट्रेड इलेक्ट्रिशियन, ट्रेड प्लम्बर, ट्रेड सर्वेयर, फार्मासिस्ट के लिए एक्सरे। और आप देख पा रहे हैं कि जैसे ट्रेड फीमेल सफाई कर्मी, इसमें लिए उन्होंने ओनली 10th पास मांगा हुआ है। आप देख सकते हैं 10th पास वाले के लिए ये है। बार्बर के लिए भी इन्होंने 10th पास मांगा है। कुक के लिए भी इन्होंने 10th पास मांगा है। और ये मेल सफाई कर्मी के लिए इन्होंने 10th पास मांगा है। 18 से 23 साल वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और बाकी सभी स्टेट के लिए यहाँ पे जगह दी हुई है, जैसे अरुणाचल प्रदेश के लिए हो गया। बाकी सभी स्टेट के लिए यहाँ पे जगह दी हुई है। अगर जो कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर वो इस क्राइटेरिया में जिसकी हाइट 170 हो, जिसकी रनिंग तो आप बाद में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिसकी हाइट 170 हो, चेस्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो और एज क्राइटेरिया 18 से 23 साल एज पर एज जो भी इनका ओबीसी और एसटी के लिए छूट मिलता है उस तरीके से हुआ होगा, तो आप सभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आसाम राइफल है तो आसाम में ही जाके नौकरी करना पड़ेगा। ऑल ओवर इंडिया में इसके हेडक्वार्टर्स होंगे, तो इन्होंने सभी स्टेट के लिए, मैक्सिमम सभी स्टेट के लिए जगह निकली हुई है। तो आप इसको 25 अक्टूबर से पहले इसको फिलअप कर लें। और इसी तरह के गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।